चैनल मेहंदी मैजिक। तो आज है हमारा डे 15 ऑफ 60 डेज मेहंदी कोर्स सीरीज का। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो है हमारा स्टार्टअप्स के ऊपर। अब स्टार्टअप्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये हम डे 15, 16, 17 के अंदर सीखेंगे। बिकॉज स्टार्टअप के अंदर है ना डिफरेंट टाइप्स होते हैं। कम से कम मैं आपको 15 स्टार्टअप सिखाऊंगी जिसके थ्रू हम अपनी मेहंदी को स्टार्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टार्टअप। स्टार्टअप किस तरीके से बनाया जाता है, लाइक देखो ये मेरा हैंड है, ठीक है। मेहंदी की जहाँ से स्टार्टिंग होती है, स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन होता है ना, उस चीज़ को हम बोलते हैं स्टार्टअप। लाइक मैंने यहाँ पर पिकॉक एंड इस चीज़ से अपनी मेहंदी को स्टार्ट कर रखा है, तो ये चीज़ मेरी क्या बनी है, स्टार्टअप डिज़ाइन, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास के अंदर ऑलमोस्ट 4 या 5 या हो सकते हैं कम भी, देखते हैं कितने बनते हैं उतने हम स्टार्टअप करते हैं, पर अच्छे से एक एक चीज़ मैं आपको स्टार्टअप में सिखाऊंगी, ठीक है। स्टार्टअप के अंदर हमें सबसे पहले बनानी होती है 2 लाइनें बिल्कुल पास पास, ठीक है। दूर दूर 2 लाइनें नहीं बनानी, बिल्कुल पास पास लाइंस बनानी है। इस तरीके से ये बिल्कुल पास पास हमें 2 लाइनें बनानी है, ठीक है। इस तरीके से 2 लाइनें बनाने के बाद हमने यहाँ पर देनी है एक शेप। कैसी शेप, स्टार्टअप्स के अंदर डिफरेंट शेप्स होती है, लाइक सर्कल, स्क्वायर, पत्ती की शेप, आम की शेप, हर एक तरीके की शेप्स होती है। जो हम सबसे पहला स्टार्टअप बना रहे हैं वो बना रहे हैं, थोड़ा सा देखना। सेंटर में बिल्कुल इसे सेंटर में एक देनी है हमने डॉट, ठीक है। और इस डॉट से ऐसे डॉटेड लाइन देते हुए कर्व यहाँ पर, एंड इसी से डॉटेड लाइन देते हुए एक कर्व यहाँ पर, ठीक है। इतना समझ में आ गया। जब आपको दिखे कि हाँ भाई आपके जो डॉटेड लाइन के बाद आपकी जो शेप बनी है वो बिल्कुल सही है, देन आप इसके ऊपर फिनिशिंग लाइन दे सकते हो, लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से ये दे दी हमने लाइन। अब हमें इसकी 4 लाइनें देनी होती हैं। 4 लाइनें हम क्यों देंगे, ताकि जो स्टार्टिंग वाली 2 लाइनें हैं उसको हम बोल्ड कर सके, एंड बाकी की जो 2 लाइनें होती हैं वो होती हैं सेपरेटिंग लाइंस। तो हम सबसे पहले यहाँ देंगे 4 लाइनें। इस तरीके से हमने बनाई है 4 लाइंस। अब इसके अंदर जो हम फिलिंग देंगे, इसके अंदर अगर आप चाहो तो आप चेक्स की फिलिंग भी दे सकते हो, अगर आप चाहो तो आप नेगेटिव फिलिंग भी दे सकते हो। मैंने आपको नेगेटिव फिलिंग भी बहुत अच्छे से सिखा रखी है। अब आते हैं हम नेगेटिव फिलिंग किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ बना रही हूँ फ्लावर, ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर बना रही हूँ एक लोटस का, ठीक है। इस तरीके से देखो मैंने सारे एलिमेंट्स बना दिए। एलिमेंट्स मैंने कितने अच्छे से सेट करे हैं, बड़े बड़े तरीके से। एलिमेंट्स हमें ज़्यादा बनाने होते हैं, फिलिंग हमने कम करनी होती है, ठीक है। अब हमें इसके अंदर जस्ट फिलिंग करनी है अच्छे से। पहले सबकी हम बाउंड्रीज देते हैं, देन ही हम इसके अंदर फिलिंग करते हैं। डायरेक्ट हमें फिलिंग नहीं करते जाना, पहले सबकी हम अच्छे से बाउंड्रीज देंगे, देन हम इसको फिल करेंगे। इस तरीके से हमने इसके अंदर पूरी की पूरी फिलिंग कर दी। अब फिलिंग के साथ वाली जो लाइंस होती हैं उसको हम हमेशा बोल्ड करते हैं फॉर बेटर फिनिशिंग, ठीक है। इस तरीके से बोल्ड करने के बाद हमने बनानी है इसके ऊपर सेपरेटिंग लाइंस के साथ। आपको पता है कि हमें सेपरेटिंग हम्स भी देने होते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक पतले पतले धीरे धीरे हमने हम्स बनाने हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको बनाने के बाद अब हम यहाँ पर करेंगे कट वर्क डिज़ाइन। कट वर्क डिज़ाइन कैसा होता है, कट वर्क डिज़ाइन के अंदर जैसे हम नेगेटिव फिलिंग के अंदर क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर शेप बनाते हैं, देन उसके अंदर एलिमेंट्स बनाते हैं, फिर नेगेटिव फिलिंग करते हैं। बट कटवर्क डिज़ाइन के अंदर क्या होता है कि हम जिस शेप के अंदर वो है ना, उसी शेप के अकॉर्डिंग ही उसको फिल करते हैं। लाइक दिखाती हूँ अभी कैसे। थोड़ा सा हम इस लाइन को बड़ा करेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने बनाया एक फ्लावर, अपनी मर्जी का आप कोई सा भी एलिमेंट्स यहाँ पर दे सकते हो। फ्लावर देना चाहो फ्लावर दे दो, स्प्रिल देना चाहो स्प्रिल दे दो, किसी भी तरीके से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। ठीक है। इस तरीके से इस पे सभी तरफ हमने क्या बनाने हैं, एलिमेंट्स बनाने हैं अपनी मर्जी के, कैसा मर्जी आप एलिमेंट्स बना सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इनको करेंगे जिस शेप में ये है उसी शेप के अंदर लाइनिंग देंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि इसको बोल्ड करेंगे। जैसे जिस शेप के अंदर है, ये कर्व में है, टेढ़ी लाइन है, मोटी लाइन है, कैसी भी लाइन है, उसी सेम शेप के अंदर सबसे पहले हमने ऐसे बाउंड्री देनी है, ठीक है। सबसे इस तरीके से पूरी की पूरी बाउंड्री देने के बाद अब हमें इसके अंदर फिलिंग करनी है, ठीक है।
इस तरीके से देखो बिल्कुल बारीकी के साथ हमने इसको फिल कर लेना है। देखो कटवर्क डिज़ाइन यही होता है जिसके अंदर हम जिस शेप के अंदर वो है उसी शेप के अंदर जब हम उसको लेकर जाते हैं। एंड देन जो नीचे वाली 2 हमने लाइन करी थी इसको भी हम बोल्ड करेंगे। ठीक है, ये था हमारा पहला स्टार्टअप। जो हमारा बनेगा सेकेंड वन स्टार्टअप, उसके अंदर हमें देखो क्या करना है, वहाँ हम बनाएंगे सेम ऐसे ही डबल लाइनिंग। ठीक है, अब जो हम शेप देंगे वो यहाँ पर जो हम शेप देंगे वो देंगे मतलब एक सेमी सर्कल टाइप लगा लो। ठीक है, इस तरीके से एक सेमी सर्कल की हमें शेप देनी है। शेप देने के बाद वही सेम 4 लाइंस। ठीक है, इस तरीके से हम देने के बाद अंदर वाला जो पोर्शन बचा है, अब उसके अंदर हमारी मर्जी है, हम चाहे तो कोई बेसिक फिलिंग दे सकते हैं, अदरवाइज हम वहाँ पर क्या दे सकते हैं, चेक के डिज़ाइन भी दे सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पर बिल्कुल बारीक बारीक सी बेसिक फिलिंग दे रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से फिलिंग देने के बाद इसके साथ वाली लाइन को हमने करना है बोल्ड। ठीक है, बोल्ड करने के बाद अब हमें सेम कट वर्क डिज़ाइन ही इसके ऊपर देना है। हम एलिमेंट्स को डिफरेंट डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं, लाइक ठीक है, इस तरीके से हम इन फ्लावर्स को बनाकर इसकी जिस शेप के अंदर ये है उसी शेप के अंदर हम इसको फिल करेंगे। लाइक अगर आप यहाँ पर जैसे आपको लग रहा है कि स्पेस ज़्यादा है तो यहाँ पर हम छोटे छोटे से सर्कल्स बना सकते हैं या फिर लीफ के पैटर्न ही और हम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर स्पेस दिख रहा है, हमें स्पेस नहीं छोड़ना हमने। ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है तो यहाँ हम ऐसे सर्कल्स को दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा ये जो स्टार्टअप होता है ये हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अंदर हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं, वो भी दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम एक और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, वो क्या है, इस तरीके की लाइन्स। ठीक है, इनकी जो एंडिंग होती है वो हम करते हैं वेन्स के साथ इस तरीके से। ठीक है, अब आपकी मर्जी, आप चाहो इन लाइंस के ऊपर डॉट्स दे सकते हो या फिर आप इसके अंदर वेन्स वाला डिज़ाइन भी दे सकते हो। मैं जस्ट इजी सा आपको डॉट दे के दिखा रही हूँ अभी। एक छोटी, एक बड़ी, एक छोटी, एक बड़ी। ठीक है, इस तरीके से भी हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। अब बारी आती है हमारे थर्ड वन की। थर्ड वन के अंदर हम बनाएंगे कुछ हार्ट शेप। ठीक है, जो थर्ड वन स्टार्टअप है वो हमारा थोड़ा सा डिफरेंट है हार्ट शेप का। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर बनानी है। मेक श्योर लाइंस बनानी है। लाइंस का ध्यान क्या देना है कि दोनों का जो एंडिंग पॉइंट होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, मतलब इक्वल होना चाहिए। देन ऊपर की तरफ देना है ऐसे वी, इनको ज्वाइन कर दो। सेम 4 लाइनें हमने देनी है यहाँ पर भी। ठीक है, इस तरीके से 4 लाइनें देने के बाद अब मैंने आपको एक पैटर्न सिखाया नेगेटिव फिलिंग का, एक सिखाया बेसिक फिलिंग का, तो आज हम इसके अंदर करेंगे चेक, मतलब इस वाले के अंदर हम करेंगे चेक। कैसे चेक बनाने के बाद चेक हम अपनी मर्जी का कोई सा भी यहाँ पर चेक दे सकते हैं। चेक के साथ वाली लाइन को बोल्ड ना करते हुए हम एक लाइन छोड़कर बोल्ड करेंगे ताकि ये मिक्स ना हो, बिकॉज ये अंदर वाला भी बोल्ड है, साथ वाली लाइन भी बोल्ड कर देंगे तो वो थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देने के बाद हम यहाँ पर अपनी मर्जी का कोई सा भी कटवर्क का डिज़ाइन बना सकते हैं। लाइक मैं लोटस वाला बना रही हूँ।
है, इस तरीके से हम ये लोटस वाला डिज़ाइन बना सकते हैं। नेक्स्ट हमने लास्ट इसको ठीक है। ये था हमारा थर्ड वन के अंदर मतलब ऐसा नहीं होता कि यहाँ पर मैंने यही चेक दिया है तो आप यही चेक दोगे। यहाँ पर हम झुमकाज भी दे सकते हैं, हम यहाँ पर एलिफेंट्स भी दे सकते हैं, हम यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, लाइक कलश हो गया या फिर दूल्हा दुल्हन का हाथ ऐसे है, गठबंधन है, हम ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर दे सकते हैं। जब मैं आपको सिखाऊंगी तब आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर वो चीज़ें ला सकते हो। लाइक एलिफेंट हो गया, एलिफेंट इस वाली जगह पर बहुत अच्छा लगता है, दूल्हा दुल्हन का हाथ एक दूसरे के हाथ में है, गठबंधन दिख रहा है मतलब दोनों के दुपट्टे हैं, कलश है, या फिर ढोल वगैरह जो होते हैं वो बहुत सुंदर दिखता है इस वाली जगह पर। ठीक है, वो आने वाली क्लासेस में हम सीखेंगे। एंड प्लीज़ अपना होमवर्क जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्यों नहीं शेयर करते हो, शेयर किया करो ताकि मुझे पता तो चले मैं कैसे सिखा रही हूँ, तुम लोग सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो। तो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपना जो होमवर्क है वो जरूर शेयर किया करो, डेली की डेली एक्टिव रहा करो। एंड वीडियोज़ को लाइक कर दिया करो यार, देखते तो हो बट एक लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, अब व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो नीचे मिल जाएगा, अगर कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो। इसकी कोई इशू नहीं होता ग्रुप के अंदर डाउट पूछना, पर्सनल मैसेज करके डाउट पूछना है, आप पर्सनली भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम करते हैं फोर्थ वन एंड आज का लास्ट वन है। टोटल हम देखते हैं 12-16 जितने स्टार्टअप हो सकेंगे मैं उतने आपको अच्छे से अच्छे स्टार्टअप सिखाने के ट्राई करूँगी। नेक्स्ट आता है हमारा ये वाली जो शेप बनेगी ना, ये एक लीफ की शेप बनेगी, ध्यान से देखना कैसे बनानी है। एक डॉट यहाँ लगाई, इस डॉट से स्टार्ट होते हुए हमने एक ड्यू ड्रॉप बनानी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमने एक ड्यू ड्रॉप बनानी है। इसी के हम 4 लाइन्स देंगे। ठीक है, इस तरीके से इसके ऊपर हम्स देने के बाद यहाँ पर हमने देनी है नेगेटिव फिलिंग। नेगेटिव फिलिंग कैसे देंगे देखना। जस्ट मैं सबसे पहले यहाँ बना रही हूँ एलिमेंट्स, इस तरीके से हमने यहाँ पर एलिमेंट्स बनाने हैं एंड इन सभी को नेगेटिव फिलिंग कर लेनी है। एंड जो साइड वाला बॉर्डर है अगर आप चाहो तो वहाँ पर कट वर्क भी कर सकते हो, अदरवाइज हम बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर ऐसे डॉट भी दे सकते हैं। पर डॉट बिल्कुल फिनिशिंग के साथ धीरे धीरे आराम से देनी है, ऐसे खींचना नहीं होता किसी चीज़ को। ठीक है, इस तरीके से हम बिल्कुल सिंपल सी डॉट भी दे सकते हैं। अब इसके अंदर हम करेंगे फिलिंग एंड इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये बना हमारा फोर्थ स्टार्टअप। ये इन सब का यूज़ मैंने आपको बताया ना, जब हम ब्राइडल मेहंदी या सेमी ब्राइडल करते हैं तो उनसे पहले हम इनका यूज़ करते हैं। तो स्टार्टअप्स का जो यूज़ होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये थे आज के हमारे कुछ 4 स्टार्टअप, बाकी के हम करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, बिकॉज आपको देखने में ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी जल्दी बनाए, लेकिन जब आप बनाने बैठोगे तो टाइम लगता है हर एक चीज़ को सीखने में करने में। मुझे ही इतनी देर लगती है, तो जब आप अभी नया सीख रहे हो तो आपको भी ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, तो धीरे धीरे सीखिए। कोई बात नहीं, अगर हमारा 60 डेज प्लस पे चला जाता है तो उससे भी कोई इशू नहीं है, बट धीरे धीरे हम एक ही चीज़ को क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड तक बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को जरूर क्लिक करना ताकि आपकी कोई भी क्लासेस मिस ना हो। एंड वीडियो को लाइक करके जाना एंड कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप आगे कितने स्टार्टअप सीखना चाहते हो, किस टाइप के सीखना चाहते हो, या आपको मेरी आज की क्लासेस कैसी लगी।